हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। आप लोगों का स्वागत है आज के महामैराथन रिवीजन क्लास करंट अफेयर में, जिसमें जनवरी से अगस्त 2024 तक के सभी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा। ये क्लासेस कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ख़त्म की जा सके, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो किसी भी तरह की देरी नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस जनवरी 2024 जनवरी के बारे में। तो जनवरी 2024 सबसे पहली रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रिपोर्ट्स। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? UNDP। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। ठीक है। UNDP की स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। तो इसके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होते हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। 3 होते हैं, 3 मापदंड होते हैं। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश के विकास को मापा जाता है। ठीक है। नंबर टॉप पे रहा है नॉर्वे, वहीं उसके बाद स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। इस बार तीनों कंट्रीज नंबर टॉप पे रही हैं, किसी एक को टॉप पोजीशन नहीं मिला, तीनों कंट्री को टॉप पोजीशन मिली है। वहीं भारत की बात करते हैं, 134 स्थान पर रहा है। टोटल 193 कंट्रीज़ में, टोटल 193 कंट्रीज़ में 134वें स्थान पर रहा है। क्यों रहा है? इसमें जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में तो प्रगति हुई है, लेकिन आय असमानता में पिछड़ गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। हम चलते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक असमानता और साइबर सुरक्षा खतरों सहित शीर्ष वैश्विक जोखिमों को उजागर किया जाता है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की विफलता और आर्थिक अस्थिरता को 2024 के लिए प्रमुख वैश्विक जोखिमों के रूप में रेखांकित किया गया है। भारत को जलवायु संबंधित आपदाओं और साइबर कमजोरियों से उच्च जोखिमों में माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलवायु से संबंधित आपदाएं आते रहते हैं और साइबर की कमजोरियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वहीं बात करते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। इसको रिलीज कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय जारी करता है। इसके जो मानदंड होते हैं, जैसे वायु गुणवत्ता, जल संसाधन, जैव विविधता। वायु गुणवत्ता, जल संसाधन, जैव विविधता जैसे संकेतकों के आधार पर देशों को पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता पर रैंक किया जाता है। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो डेनमार्क, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश रहे हैं, जबकि अपना भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर रहा है। वायु गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में चुनौतियों का सामना किया है। भारत ने वायु गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में चुनौतियों का सामना किया है। आगे बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 जारी किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें वैश्विक आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति और महामारी के बाद की वसूली पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, महामारी के बाद की वसूली पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुद्रास्फीति के दबाव और भू राजनीतिक तनाव के कारण जनवरी के कारण 2024 में वैश्विक वृद्धि धीमी होने का अनुमान है। वैश्विक वृद्धि धीमी होने का अनुमान है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। घरेलू मांग के मजबूत होने से वृद्धि को बल मिलेगा। घरेलू मांग के मजबूत होने से वृद्धि को बल मिलेगा, ऐसा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में बताया गया है। वहीं ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी इंडेक्स रिलीज की जाती है। ग्लोबल इनोवेटिव पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें बताया गया नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण बनाने में देशों की क्षमता का आकलन करता है। नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाने में देशों की क्षमता का आकलन करता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर रहा है, थर्ड नंबर पर यूके रहा है, सबसे ऊंचे स्थान पर रहे। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत 42वें स्थान पर रहा है। भारत 42वें स्थान पर रहा है। डिजिटल नवाचार में मजबूत हुआ है, लेकिन पेटेंट सुरक्षा और अनुसंधान विकास जैसे निवेश में पिछड़ गया है। भाई नवाचार में तो मजबूत रहा है, बट पेटेंट सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास जैसे कार्यों में पिछड़ गया भारत है। अब बात करते हैं हम फरवरी मंथ की बात करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें 15वें वर्ष भी कौन सी इस पे रहा है? आइसलैंड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पाया जाता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा समानता पाई जाती है। इसमें 4 आयामों में लिंग समानता को मापा जाता है। वहीं आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवित रहना और साथ में राजनीतिक सशक्तिकरण। तो आर्थिक भागीदारी, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा है स्वास्थ्य और जीवित रहना और फोर्थ है राजनीतिक सशक्तिकरण। तो यहाँ भारत के स्थान की बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे, मतलब कौन है? आइसलैंड टॉप पे है। तो वहीं 129वें स्थान पर भारत रहा है। इसमें शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अंतर आया है। पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। यहाँ बात करते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, जो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 जारी किसके द्वारा की जाती है? ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में वैश्विक नौकरी बाजारों में धीमी सुधार पर जोर दिया गया है। वैश्विक रोजगार रुझानों का पूर्वानुमान और नौकरी ध्रुवीकरण और स्वचालन जैसी चुनौतियां को उजागर किया गया है। भारत जैसे विकासशील देशों ने रोजगार पुनरुद्धार में लचीलापन दिखाया है, लेकिन अभी भी उच्च अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी का सामना कर रहा है। वहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर 180 देशों को रैंक किया जाता है। वहीं डेनमार्क टॉप नंबर पे है, न्यूजीलैंड 2 नंबर पे है और फिनलैंड 3 नंबर पे सबसे कम भ्रष्ट देशों में शीर्ष पर रहे। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत 93
स्थान पर रहा, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में मामूली सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन प्रवर्तन में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। इस बार जो हमारा अंक मिला है हमको, वो 39 अंक मिले हुए हैं। 39 अंक के साथ हम 93वें स्थान पर हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो हरित और अधिक टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में ऊर्जा संक्रमण पर देशों का मूल्यांकन। हरित और अधिक टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में ऊर्जा मूल्य संक्रमण पर देशों का मूल्यांकन करने की बात की गई है, जिसमें स्वीडन टॉप पे रहा है, उसके बाद नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड। नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में अपनी प्रगति के लिए शीर्ष पर रहे हैं। आउट ऑफ 120 देशों में 83वें स्थान पर भारत रहा है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन ऊर्जा भंडारण, स्टोरेज और ग्रिड स्थिरता में चुनौतियां बनी हुई हैं। 120 देशों में से 83वें स्थान पर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तो वृद्धि हुई है, लेकिन ऊर्जा भंडारण और ग्रिड स्थिरता में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। वही बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। उसके कुछ मेजरमेंट होते हैं, जैसे वहनीयता, जैसे सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी। देयर आर 4 मेजरमेंट। ठीक है, 4 वे हैं मेजरमेंट के, जिसमें अफोर्डेबिलिटी, कितनी आसानी से अफोर्ड भी किया जा सकता है, कितनी अवेलेबिलिटी, कितनी आसानी से, कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी सुरक्षा सेफ्टी क्या है। वहीं सिंगापुर टॉप पे रहा है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है, शीर्ष पर रहे। वहीं भारत की बात करते हैं तो 71वें स्थान पर रहा है। खाद्य उपलब्धता में तो सुधार हुआ है, लेकिन खाद्य वहनीयता और पोषण मानकों को लेकर चिंता बनी हुई है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट एंड इंडाइसेस इन मार्च मंथ में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड टॉप पे रहा है। 7वें वर्ष भी फिनलैंड टॉप पे रहा है। इसमें क्या बातें की गई? आय, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार जैसे कारकों के आधार पर देशों की खुशी के स्तर को मापा जाता है। आय, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार जैसे कारकों के आधार पर खुशी के स्तर को मापा जाता है। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत 126वें स्थान पर रहा है। इसमें सामाजिक समर्थन में तो सुधार हुआ है, लेकिन आय असमानता अभी भी बनी हुई है और भ्रष्टाचार की धारणाओं में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है। वहीं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बात करते हैं, इसमें बात की गई है वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय जोखिमों और कमजोरियों का विश्लेषण, मुद्रास्फीति, ऋण स्थिरता और बैंकिंग क्षेत्र में जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय जोखिमों और कमजोरियों का विश्लेषण, मुद्रास्फीति, ऋण स्थिरता और बैंकिंग क्षेत्र के जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बढ़ते वैश्विक ऋण और मुद्रास्फीति के दबावों के कारण बढ़ी हुई वित्तीय अस्थिरता को चेतावनी दी गई है। भारत को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जाना गया है। इसने वित्तीय स्थिरता बनाए रखी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखी है, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति
और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेस्को के द्वारा। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है। फोकस किस चीज़ पे किया जाता है? जैसे जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं विकासशील देशों में सतत जल उपयोग और बेहतर जल अवसंरचना की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विकासशील देशों में सतत जल उपयोग और बेहतर जल अवसंरचना की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत को जल संरक्षण प्रयासों में प्रगति के लिए सराहा गया है। भारत ने जल संरक्षण में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जल संकट और प्रदूषण अभी भी संघर्ष का कारण बना पड़ा है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। इसमें क्या बताया गया है? बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के आधार पर देशों की रैंकिंग करना। किस आधार पर? बौद्धिक संपदा अधिकारों के आधार पर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बेस पर। संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पे रहा है, यूके दूसरे नंबर पर रहा है, वहीं जर्मनी थर्ड नंबर पर रहा। मजबूत बौद्धिक संपदा प्रणालियों के लिए शीर्ष पर रहे। वहीं भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा। इसमें पेटेंट फाइलिंग और कॉपीराइट कानूनों में सुधार हुआ है। पेटेंट फाइलिंग और कॉपीराइट कानूनों में तो सुधार हुआ है, लेकिन परिवर्तन में अभी भी पिछड़ा हुआ है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। विभिन्न देशों में इंटरनेट की उपलब्धता, वहनीयता, प्रासंगिकता और आकलन किया जाता है। वही अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलेवेंस, इंटरनेट डिफरेंट कंट्रीज़ की बात की एक्सेस की बात करता है। तो टॉप पे कौन रहा है? स्वीडन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर डेनमार्क। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 नंबर पर डेनमार्क, टॉप नंबर पर स्वीडन रहता है। जब भारत की स्थिति देखेंगे तो 100 में 50वें स्थान पर रहा है। इसने इंटरनेट प्रवेश में प्रगति की है, लेकिन वहनीयता और डिजिटल साक्षरता से संबंधित मुद्दे बने हुए हैं। अब बात करते हैं अप्रैल मंथ की। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिलीज बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा खपत प्रवृत्तियों और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। वैश्विक ऊर्जा खपत प्रवृत्तियों और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। वहीं वैश्विक कोयले की मांग में गिरावट देखी गई है, जबकि सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि देखी गई है। वैश्विक कोयले की मांग में गिरावट आई है, वहीं सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि देखने को मिली है। भारत ऊर्जा दक्षता विस्तार के शीर्ष देशों में से एक रहा है, लेकिन कोयले से दूर जाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अभी भी कोयले पर डिपेंडेंसी इसकी बढ़ी हुई। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024 जारी की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा जारी की जाती है। इसमें तूफान, बाढ़, हीट वेव जैसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के प्रभावों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। किन आधार पर? उसमें तूफान कितने आते हैं, बाढ़ कितने आते हैं, हीट वेव कैसी रहती है, इस आधार पे घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। 1 नंबर पर मोजाम्बिक रहा, दूसरे नंबर पर फिलीपींस रहा, तीसरे नंबर पर हैती रहा। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक
प्रभावित देश, ये 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है, अभी 2024 वाला डेटा इशू नहीं हुआ है। भारत की बात करते हैं, पोजीशन कौन सी है, तो 7वें स्थान पर रहा है, जो चक्रवात और बाढ़ जैसी चरम मौसम घटनाओं की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज़ की जाती है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत का स्थान 159वां रहा है। वहीं 1 नंबर पर फिर नॉर्वे रहा है, 2 नंबर पर फिनलैंड रहा है, 3 नंबर पर स्वीडन रहा है। 1 नंबर पर नॉर्वे, 2 नंबर पर फिनलैंड, 3 नंबर पर स्वीडन रहा है। वहीं भारत 159वें स्थान पर रहा है आउट ऑफ 180 में, जिसमें मीडिया स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां दिखाई गई हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। इसमें अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी प्रगति के आधार पर देशों की नवाचार क्षमताओं का मापन किया जाता है। जैसे उसमें अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी प्रगति के आधार पर देशों की नवाचार क्षमताओं का मापन किया जाता है। देशों की बात करते हैं, शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 3 नंबर पर स्वीडन है। वहीं भारत 42वें स्थान पर है, 42वें स्थान पर है। प्रौद्योगिकी और अनुसंधान उत्पादन में तो प्रगति हुई है, लेकिन नवाचार बुनियादी ढांचे में पिछड़ा हुआ अभी भी है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव कोलैबोरेशन विद UNDP से मिल के जारी करते हैं। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड UNDP के सहयोग से अप्रैल 2024 में जारी की गई है। इसमें क्या बताया? आय से परे गरीबी का विश्लेषण, आय से परे गरीबी का विश्लेषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। वहीं भारत में बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन शहरी गरीबी अभी भी एक चिंता का विषय हुआ। मतलब ग्रामीण गरीबी को तो कम किया गया है, बट शहरी गरीबी जो है वो अभी कंटिन्यूअस वैसी ही बनी हुई है। मई मंथ के रिपोर्ट एंड इंडाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताया गया वैश्विक आर्थिक रुझान की बात की गई, वृद्धि की संभावनाएं बताई गई, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी और व्यापार तनाव जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं वैश्विक वृद्धि 2.8 पर अनुमानित की गई है, जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सुधार का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि भारत की 6.5% अनुमानित की गई। भारत की वृद्धि दर 6.5 दर्शाई गई है और वर्ल्ड लेवल पे कितना है? 2.8% एंड भारत की बात करते हैं तो 6.5% अनुमानित की गई, जबकि घरेलू खपत और निवेश का द्वारा संचालित होती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये हो चुकी है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी की जाती है। इसमें बताया गया है साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धता की बात की गई, कानूनी ढांचे की बात की गई, तकनीक, उपायों और क्षमता निर्माण के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, एस्टोनिया नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पे है,
मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के लिए शीर्ष पर रहे। वहीं भारत की बात करते हैं तो 11वें स्थान पर रहा है। कानूनी ढांचे और क्षमता निर्माण में मजबूत रहा, लेकिन तकनीक कार्यान्वयन में चुनौती रही है अभी भी। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। इंडेक्सेस जून मंथ के बारे में पढ़ते हैं। जून में ग्लोबल पीस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड ग्लोबल स्टार्टेड इकोसिस्टम रिपोर्ट। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 पब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडियाज 116 रैंक है, 116 रैंक है इंडिया की, 116 रैंक है। इम्प्रूव फ्रॉम लास्ट ईयर, मतलब इसने अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। वहीं मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आइसलैंड 1 नंबर पर है, न्यूजीलैंड 2 नंबर पे एंड पुर्तगाल 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। साउथ एशिया परफॉर्मेंस, भूटान परफॉर्म वेल वाइल अफगानिस्तान रिमेन्ड इन द लीस्ट पीसफुल। सबसे ज़्यादा वहाँ पे संघर्ष चला, इसलिए सबसे नीचे रखा गया। भूटान ने बहुत अच्छा वर्क किया है, भूटान ने। बात करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक की बात करेंगे 40वीं रैंक है। इसने भी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में खुद को इम्प्रूव किया है। वहीं सिंगापुर की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे है, स्विट्जरलैंड सेकंड पोजीशन पे है, डेनमार्क थर्ड पोजीशन पे चला गया है। और 2023 वाली जब आई थी तो इसमें डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन में था, सिंगापुर थर्ड पोजीशन पर था, स्विट्जरलैंड सेकंड पोजीशन पे कंटिन्यूस बना हुआ है। इंडियाज स्ट्रेंथ, डिजिटलाइजेशन, गवर्नमेंट इफिशियंसी, इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स, इनका टारगेट कब तक है, लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का, 2015 में बने हुए थे। ठीक है, जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जारी करता है। इंडिया 71st ग्लोबली, रैंकिंग इंडिया की कितनी है? 71st रैंकिंग है। एरिया ऑफ प्रोग्रेस, क्लीन एनर्जी, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या? हेल्थ को लेके हैं, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल कंजम्पशन को लेके चिंताएं अभी भी जाहिर की जा रही हैं। इस बार जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 है उसमें भारत की 71वीं रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। एक होता है जर्मन वॉच, दूसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड थर्ड है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जा। भारत की रैंक कितनी है? 7th रैंक है, कंसिस्टेंट विद द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी वैसे ही रहा, लास्ट ईयर 8 थी, इस बार 7th हो गई है। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट। वहीं परफॉर्म बेस्ट परफॉर्मर डेनमार्क 1 नंबर पे है, वहीं स्वीडन 2 नंबर पर है, चिली 3rd नंबर पे है। डेनमार्क, स्वीडन, चिली 3rd नंबर पे है। बात की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024, ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 पब्लिश बाय स्टार्टअप जीनोन के द्वारा। स्टार्टअप जीनोन के द्वारा क्या किया जाता है? पब्लिश्ड किया जाता है। वहीं ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया की रैंक है 20। और वहीं इंडिया के स्टेटों की बात करते हैं तो इंडिया का स्टेट है बेंगलुरु 20th पोजीशन पे, मुंबई 35 पोजीशन पे एंड दिल्ली 38 पोजीशन पे है। नंबर 1 पे कौन से हैं? सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क एंड लंदन। सिलिकॉन वैली न्यूयॉर्क एंड लंदन है। इसमें इनोवेशन, फंडिंग एंड गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की गई है। जुलाई मंथ के
इंडेक्सेस। इसमें पड़े हुए ये रहे। अगस्त मंथ के बारे में देखते हैं, जुलाई मंथ के जो स्किप हो गए हैं पीपीटी में पड़े होंगे वो डाल दिए जाएंगे। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ चुके एक बार है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इन अगस्त 2024 में जारी की गई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा अगस्त 2024 में जारी की गई है। आय, स्वतंत्रता, सामाजिक समर्थन और जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों के आधार पर देशों की खुशी को मापा जाता है। वहीं फिनलैंड टॉप नंबर पर रहा है, डेनमार्क सेकेंड नंबर पर रहा है, स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पर है। ये सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर रहते हैं, जबकि भारत हमारा 123वें स्थान पर है। जब भारत हमारा 123वें स्थान पर है। सामाजिक समर्थन में सुधार हुआ है, लेकिन जीवन प्रत्याशा और आय समानताओं में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? कुशमैन एंड वैकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें श्रम लागत, बुनियादी ढांचे, आर्थिक जोखिमों और बाजार की पहुंच के आधार पर देशों के निर्माण जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। चीन 1 नंबर पे है, भारत 2 नंबर पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 नंबर विनिर्माण स्थलों के रूप में रैंक किए गए हैं। दूसरे स्थान पर रहा है भारत, दूसरे स्थान पर रहा है। मजबूत श्रम शक्ति और विनिर्माण क्षेत्रों का समर्थन करने वाली सरकारी पहलों से लाभ मिला हुआ है। वहीं ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये भी पब्लिश की जाती है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। आर्थिक उत्पादकता, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा और नवाचार के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। वहीं स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे, सिंगापुर 2 नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 नंबर पे है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है, सिंगापुर 2 नंबर पे और संयुक्त राज्य अमेरिका 3 नंबर पे है। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। भारत की बात करेंगे तो भारत 45वें स्थान पर रहा है। इसने डिजिटल बुनियादी ढांचे और बाजार दक्षता में सुधार हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिलीज बाय कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा है, सेक्रेटेरिएट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी के आधार पर 180 देशों के युवाओं के विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। वहीं सिंगापुर 1 नंबर पे है, तो नॉर्वे 2 नंबर पे, जापान 3 नंबर पर है। 122वें स्थान पर भारत है। नागरिकता भागीदारी में मजबूत है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य में चुनौतियों का सामना किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें वैश्विक व्यापार में प्रवृत्तियों का विश्लेषण, संरक्षण, व्यापार तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर अध्ययन केंद्रित किया जाता है। 2024 में वैश्विक व्यापार 3.7% बढ़ने की उम्मीद थी, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें।